नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री से लेकर ज़मीन रजिस्ट्री के लेकर काफ़ी बड़ा नया नियम हुआ है, जो हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है। ठीक है, उसका फैसला हुआ है। पेपर कटिंग भी देखिए, साइड में हम इसका पेपर कटिंग भी लगा दिए हैं। पेपर कटिंग कि ऐसे हम अपना मन से ये अप टू डेट के बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी अप टू डेट आता है ज़मीन से रिलेटेड, तो उससे आपको बचना कैसे है वो टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। हर एक वीडियो में कोई भी वीडियो अगर हम बनाते हैं और वहाँ से कोई भी अगर आदेश आता है, चाहे कोई भी अप टू डेट आता है, तो जिसके बाद आपको उस अप टू डेट से कैसे बचना है, उस अप टू डेट से आपको बचना कैसे है, वो हम आपको बता देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको भी अगर मान के चलिए ज़मीन का रजिस्ट्री के बारे में जो नियम आया हुआ है, इसके बारे में तो हम बतावे करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको पास ज़मीन का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर कमी पड़ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं निकालना, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स निकालें, जैसे में खतियान हो गया, केवाला हो गया, चकबंदी खतियान हो गया, रिवीजन सर्वे वाला खतियान हो गया। खतियान एक चलान खतियान दो प्रकार का होता है। एक चलान खतियान होता है, ठीक है, कि जो हम लोग ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से भी वाला अप टू लोड किया गया हुआ है, कि जो चलान खतियान, इस पर देखिएगा ज़्यादा चौहदी टोटल चीज़ आता है कि जो चलान जो खतियान जो हम लोग ऑनलाइन अभी जो निकालते थे। तो आप चाहे तो ओरिजिनल जो पहले रजिस्टर में जो लिखाता था, जो ज़मीन का जो पहले जो रजिस्टर में जो खतियान जैसे में पेन से जैसे लिखाता था, वैसा ओरिजिनल जैसे ब्लॉक में जैसा खतियान आप देखते हैं, वैसा खतियान ना आप मोबाइल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे निकालिएगा तो देखिए, उसके लिए भी वीडियो बना दिए हैं। ओरिजिनल केवाला जो होता है, ज़मीन का केवाला ओरिजिनल आप कैसे निकालिएगा, आप ज़मीन का ओरिजिनल केवाला कैसे निकालिएगा, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बना दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको पास ओरिजिनल खतियान अगर केवाला निकाल अगर आप लेते हैं, तो इसके बाद तो आपको कोई टेंशन नहीं हो। फिर तो ज़मीन के कोई भी अप टू डेट है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है आपको। अब देखिए, इसमें बहुत सारा, इसके ऊपर ना बहुत सारा वकील लॉयर हो गया, जैसे में जानते हैं ना लॉयर, वो सभी वीडियो बनाता है। बहुत सारा वकील वीडियो बनाता है, बहुत सारा लॉयर वीडियो बनाता है, बहुत सारा अमीन वीडियो बनाता है। अमीन भी बनाता है यूट्यूब पर वीडियो ज़मीन से रिलेटेड, बात समझ गए। और पता चलता है क्या, वही लोग घूस लेते हुए भी पकड़ा गया है, वही लोग मतलब पैसा भी लेता है पब्लिक, बात समझ गए ना। हम ऐसा ना बहुत अगर टाइम देखिए इस वीडियो में अगर बचेगा, मेरे पास ना डबल मोबाइल नहीं है। ठीक है, ये भी आया हुआ है अप टू डेट ना कि अमीन न घूस लेते हुए, पैसा रिश्वत लेते हुए अमीन पकड़ाता है। पता चलता है कि सीओ पकड़ाता है, क्या चीज़ पैसा लेते हुए कर्मचारी पकड़ाता है। तो वो लोग जब पैसा लेकर बगैर पैसा लिए हुए आपसे, जब एक बात आपको कोई वकील नहीं बता सकता है, चाहे बगैर पैसा लिए वो लोग आपका जब कोई काम नहीं कर सकता है, तो वो क्या लगता है कि अपना जब चैनल पर वीडियो बनाता होगा, तो क्या वो आपको लिए सही वीडियो बनाता होगा? आप ही खुद आप थोड़ा आप अपना से दिमाग लगाकर बताइए, क्या वो आपको सही बताता होगा कि जो अगर आप अगर वो चीज़ आपको साफ सुथरा सब कुछ अगर बताइए देगा, बात समझ गए, बताइए देगा, तो आखिर आप उसको पास जाइएगा काहे लगे? अगर पूरा टोटल चीज़ अगर आपको वो सही बता देगा, तो आप उसके पास जाइएगा काम करवाने, किस लिए जाइएगा हैं? तो फिर तो आपको पता ही चल जाएगा, जब यूट्यूब पर वो अगर आपको वीडियो बनाकर ही बता देगा, तो आप उसको पास किस लिए जाइएगा? और ऑनलाइन ही वो अगर सही आपको बता देगा, तो आप ऑफलाइन पैसा किस लिए उसको देने जाइएगा? तो वो लोग ना बनाता है कोई भी वीडियो ना, तो अफवाह वाला बहुत सारा वीडियो जो होता है ना, जो डाल देता है, किस लिए कि जिससे ना पब्लिक गुमराह हो। जैसे में ज़मीन से रिलेटेड जो बहुत अफवाह भी वीडियो डाल देता है कि आप गुमराह हो, आप फिर आप जाइए अंचल अधिकारी के पास चक्कर लगाइए और यहाँ कोर्ट में जाकर चक्कर लगाइए। तो कहीं चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्ले लिस्ट बनाकर हम एक प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, तो उस प्ले लिस्ट में जब आप जाइएगा, तो उस पर आपको प्रॉपर टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़मीन का जितना भी खतियान होता है, चकबंदी खतियान हो गया, रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, बहुत 26-27 प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट्स होता है, वो पूरा टोटल आप डाल लीजिएगा, डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, देखने के बाद आप चाहे तो आप उसका PDF में भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना, 10 रुपया कटाना पड़ेगा अगर PDF में डाउनलोड करिएगा। तो अगर PDF में आप डाउनलोड नहीं करते हैं, उसको सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आपको 1 रुपया नहीं कटाना पड़ेगा।
और उसी को स्क्रीनशॉट लेकर और वो भी हम बताए हुए हैं, और आगे जाकर वीडियो देखिएगा कि किसी को PDF में आप कन्वर्ट कैसे करिएगा। कोई भी अगर स्क्रीनशॉट आप लिए हुए हैं तो उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना दिए हैं। तो ज़्यादा आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप ज़मीन का प्रॉपर चीज़, जैसे ऑनलाइन रसीद कैसे काटना है उसके भी बारे में वीडियो बना दिए हैं। आप ऑनलाइन रसीद भी काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है तो आप ज़मीन भी नेट पर चढ़ा लीजिएगा। कैसे ऑनलाइन चढ़ाइएगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, वो टोटल चीज़ हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़मीन का सर्वे जो अभी चल रहा है, ज़मीन का सर्वे जैसे में जो चल रहा है, और उसको ऑनलाइन अगर आप चाहते हैं करवाना, आप अपना ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन आप अपना से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। बाद में आपका ज़मीन जब सर्वे के ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिएगा ना, तो जिसके बाद वेरिफिकेशन खुद आपका ज़मीन का हो जाएगा। बात समझ गए। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दिए तो ऑफलाइन खुद वेरिफिकेशन हो जाएगा। बात समझ गए। तो आप सर्वे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी हम वीडियो बनाए हुए हैं। और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, जैसे में प्रपत्र 2 हो गया, भंसावली के तौर पर 3 हो गया और 1 हो गया, ये तीनों फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फॉर्म, ये तीनों जो फॉर्म होता है ना, जो DSLR का एक जो वेबसाइट है, DSLR का वेबसाइट, वहाँ पर जो अपलोड किया हुआ है वो लोग, तो उसमें छोटा छोटा खाना भरा है, छोटा छोटा खाना भरा हुआ है। तो छोटा छोटा खाना भर देने के कारण क्या होता है कि कुछ ज़मीन ऐसा भी है कि उस पर 3-4 रैक का नाम है, 3-4 रैक का नाम है। और वो छोटा खाना जो उस पर बना कर DSLR का वेबसाइट पर जो डाला हुआ है, तो उस पर क्या छोटा खाना में 3-4 रैक का नाम लिखा जाएगा? नहीं लिखा पाएगा। उसका चौहद्दी भरा जाएगा? नहीं भरा पाएगा। कितना रकबा है, कितना डिसमिस है, वो भरा जाएगा उस पर? नहीं भराएगा उस छोटा खाना में। तो उसको हम कंप्यूटर से खुद एडिट कर उसको एडिट कर ना अब बड़ा खाना बना दिए हैं, ठीक है। हम स्क्रीन इसमें दिखाई देता होगा, देखिए बड़ा खाना बना दिए हैं। और उस पर आपको भरने में ना, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे फॉर्म भरना है, आप पहले फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा ना, तो PDF में कर हम तीनों के तीनों फॉर्म, एक PDF आप डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम मेरे चैनल पर जाकर। एक PDF आप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उसी में आपको तीनों फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और उस 3 फॉर्म के अलावा अगर आपको पास कोई अदर खतियान के वाला कोई और फॉर्म अगर है, तो बस वो आप लगाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो भी पता नहीं है तो आपका खतियानी ज़मीन है ना, तो उसका खतियान जो हो गया, प्लाट नंबर, वो भी देकर आप ऑनलाइन सर्वे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा परेशान होने वाला बात नहीं है सर्वे, ठीक है। तो आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करिएगा, तो आप सही वीडियो पर ध्यान देवे नहीं करते हैं। आप वो वीडियो देखते हैं कि जो फ्रॉड, जो जैसे में जो ज़मीन का खुद दलाल सब जो होता है कि अवैध ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, गैर मजरूआ ज़मीन सब पर जो कब्जा किया हुआ है ना, वही सब मतलब अफवाह वाला वीडियो बनाता है। किस लिए? कि इसलिए किसी कारण सर्वे पर विरोध हो और सर्वे रुक जाए। बात समझ गए। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए। पूरा डॉक्यूमेंट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जाइएगा, उस पर लिखा होगा कि ये ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट में जाइएगा। पहले मेरा यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब चैनल का प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो प्ले लिस्ट में ना आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर बुआ चुप, वहाँ पर ना आपको कुछ ये भी वीडियो मिल जाएगा कि कुछ ज़मीन ऐसा है ना कि नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है। बहुत ऐसा ज़मीन है कि जो नेट पर नहीं, उसका जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है, रकबा नहीं चढ़ा हुआ है। तो कैसे उसको परिमार्जन के कैसे करना है, उसको कैसे चढ़ाना है, उसका भी वीडियो मिल जाएगा। उसमें ज़मीन से रिलेटेड जितना मैटर होता है ना, ऑनलाइन आप घर बैठे कैसे कीजिएगा, चाहे नक्शा से लेकर डाउनलोड से लेकर टोटल चीज़ के बारे में हम उस पर वीडियो बना दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर नया अप टू डेट वहाँ से आता है तो वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर कैसा है, उसके ऊपर पहले पूरा अपने रिसर्च कर लेते हैं। फिर जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर अप टू डेट क्या आया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सिंगल मोबाइल है, तो हम ये अप टू डेट ना आपको सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाकर और पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है। पेपर कटिंग के ही माध्यम से बताएंगे कि मेरे पास सिंगल मोबाइल है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर एक के साथ हम अपना फेस वैल्यू नहीं इसमें दिखा सकते हैं कि खाली स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। उसमें आपको समझना होगा और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप कमेंट करिएगा, ठीक है। वहाँ आप कमेंट करिएगा तो हम आपको वहाँ रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। बहुत ऐसे आदमी है ना जो कमेंट करता है ना, जहाँ मैटर फंसता है तो हम नंबर से भी बात कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पर बता देते हैं। तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि अभी जो ज़मीन के रजिस्ट्री से लेकर नया नियम जो आया हुआ है वो क्या है, ठीक।
तो चलिए अब बताते हैं फटाफट रजिस्ट्री के लिए आखिर नियम कौन सा चेंज हुआ है, आखिर कौन नियम से अब आपको रजिस्ट्री करवाना होगा, इसमें आखिर कितना बदलाव हुआ है, यह टोटल चीज़ हम आपको बता रहे हैं। पूरा वीडियो थोड़ा गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि आखिर अप टू डेट क्या आया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर हम आपको बताएंगे कि आखिर अप टू डेट क्या आया हुआ है। बिहार ज़मीन रजिस्ट्री सर्वे। बिहार में ज़मीन सर्वे रजिस्ट्री को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नया नियम लागू, अब ज़मीन मालिक को मिलेगी बड़ी राहत। ठीक है, ज़मीन मालिक को मिलेगी बड़ी राहत। जिसके बाद हो गया बिहार ज़मीन सर्वे। हम सभी जानते हैं कि अब बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में ज़मीन सर्वे के लेकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन मालिकों का बड़ी राहत देते हुए यह कहा गया है कि अब कागजात और सहघोषण पत्र अब 180 कर दिवस कर दिया गया है और साथ ही सत्यापन का अवधि अब 90 दिन अपेक्ष प्राप्त और 60 दिन अपेक्ष निपटारे का अवधि वही, साथ में दे अधिकारी अभिलेख का अंतिम प्रकाश का अपरांत पर दावा दायर करने का अधिक 90 दिन किया गया है। आइए बिहार सरकार के द्वारा ज़मीन सर्वे से जुड़ी फैसलों के इस आर्टिकल में जानते हैं। बिहार ज़मीन रजिस्ट्री के नए नियम से कैसे होगा। आप सभी को बता दें कि अभी बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ज़मीन रजिस्ट्री पर फिर नया नियम लागू किया गया है, जिससे कि बिहार ज़मीन रजिस्ट्री के सबसे बड़ा पर रोक लगाया जा सके। यह नया नियम है कि अब ज़मीन का बिक्री से पहले आधार नंबर को निबंधन कार्यालय में लिंक कराना अनिवार्य हुआ है, क्योंकि यदि आप आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो फिर आधार लिंक नहीं होने पर ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। साथ ही इस फैसलों से खर्चा बड़ा और बेनामी संपत्ति पर रोक लगाया जा सकेगा। बात समझ गए। बिहार ज़मीन का सर्वे नया नियम वाली कैबिनेट से मंजूरी। अब सभी को बता दें कि मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट का बैठक में बिहार भूमि सर्वेक्षण का नया नियम वाली संशोधन की मंजूरी किया गया और यहां आज इस बैठक में राहता किया गया कि सर्वे वजह 6 महीना के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अब ज़मीन का दस्तावेज जमा करने का समय को बढ़ाकर 3 महीना कर दिया गया है। साथ ही यहाँ राज्य सरकार ने रिया तो ज़मीन मालिक को हो रहा दी क्यों। अब संघोषण नियम वाली लागू के बाद रायपुर द्वारा घोषण संपत्ति करने का अधिक 180 कर दिवस 6 महीने और राष्ट्रीय ग्राम मानचित्र सजावट 90 पर दिवस कर दिया गया है। बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर क्या फैसला। यदि आप यह सोच रहे हैं कि आखिर बिहार सरकार के द्वारा बिहार में ज़मीन सर्वे पर क्या फैसला है, तो आप सभी को बता दें कि इस फैसलों का कागजात और स्वयं घोषण पत्र देने का तब भी 180 कर दिवस किया गया है। इसके अलावा मानचित्र सत्यापन का अवधि अब 90 और अच्छे प्राप्त का अवधि, साथ ही अच्छे निपटारा का आदि 7 के। इसके अलावा अभिलेख का अंतिम प्रकाश उपराधिक दावा दायर करने का 90 दिनों का अधिक के लिए विस्तार किया गया है। ऐसे में इसको घोषण जो हो गया प्रतिनिधिमंडल की बैठक में मंगलवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वीकृत किया गया है और यहाँ
33 प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, क्योंकि यह मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार का प्रमुख सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा बताया गया है कि बिहार राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 211 और 213-17 के प्रावधान के तहत ग्रामीण क्षेत्र का स्थिति रही। इसके अलावा भूमि न्याय अधिकार के अभिलेख खतियान एवं नक्शा तैयार किया जा रहा है, जहां की अब सुचारू तरीके से इसके अलावा पर बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया है और अब इस नियमावली से स्वीकृत परिविधान किया गया है। और आइए इससे जुड़े अभी जानकारी जानते हैं। सिन्हा लवरिया बनेंगी के 7 महिला करोड़पति। आप सभी को बता दें कि अब 7वीं महिला बनेगी सिन्हा लवरिया, जहां 67 करोड़ स्वीकृत किया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल राधिका सिंह इंटरव्यू। इसके अलावा ईस्टर्न हिल लवरिया, जहां पुस्तकालय की दर्ज प्राप्त अब नए भवन का स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि यहां पर 7 महिला भवन पूरी तरह से किया गया है। और बता देते हैं आप सभी को, अब ये कोई खास मतलब नहीं, पर सबसे बड़का भारी बात हो गया क्या रजिस्ट्री के लिए आखिर क्या क्या नियम जिसम हो गया है, वो हम आपको बता देते हैं। थोड़ा एक बार मिनट थोड़ा अच्छा से कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर रजिस्ट्री अगर आप अपना ज़मीन के करवाना चाहते हैं तो नया नियम के तहत आपका ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको अपना नाम से जमाबंदी भी करवाना होगा। कोई भी ज़मीन के अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, आप अपना नाम से रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, किसी के साथ अगर लिखना चाहते हैं और वो ज़मीन आपके नाम से नहीं है, हालांकि आपका बाबूजी के नाम से है चाहे जिसके नाम से है, तो पहले आपको अपना नाम से जमाबंदी करवाना होगा, दाखिल खारिज करवाना होगा, आधार कार्ड जो है आधार कार्ड लिंक करवाना होगा। तो आधार कार्ड लिंक अगर आपको नहीं करने आता होगा तो आप स्टेटस चेक कर लीजिएगा, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले वो वीडियो जाकर देखिएगा ना, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा कि जहाँ से ना आप आधार कार्ड से वही वीडियो पर लिखा होगा कि अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक कैसे करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया वीडियो। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।